हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्पार्क एक्स एजुकेशन में, जहां पर हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 9 लाइट, जहां पर हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाली इमेजेस के बारे में। और हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, यानी कॉनकेव लेंस से बनने वाले इमेज के बारे में, जिसे हम दूसरा नाम देते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो हमारे पास दो केसेस होने वाले हैं यहाँ पे। फर्स्ट है इनफाइनाइट पे रखेंगे, सेकंड है ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइट के बीच कहीं पर भी रखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो केसेस आने वाले, यानी कि फर्स्ट केस है इनफाइनाइट पे रखा है, एक दूसरा होगा फाइनाइट डिस्टेंस पे रखना है। ठीक है, तो आइए फर्स्ट केस को स्टडी करते हैं। फर्स्ट केस में क्या बोलता है कि हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ पर, एट इनफाइनाइट पोजीशन पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उससे बनने वाली इमेज कहाँ पर बनेगी। तो आपको पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पोजीशन पर रखा होता है तो उससे आने वाली लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ये आपने पढ़ा हुआ है, सारे रूल्स में लगाते हुए आए हैं, तो यहाँ पे भी यूज करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर इनफाइनाइट, तो हम लाइट रे आने वाली कैसी है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने ड्रॉ किया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपको पता है ये लेंस है डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस। क्या करेगा ये लेंस को, ये रेस को क्या करेगा, दूर दूर भेजेगा, यानी डाइवर्ज करेगा। तो कैसे डाइवर्ज करेगा, अपने आप तो कर नहीं देगा, जैसे तैसे डाइवर्ज कर देगा। यूज करेगा फोकस का, यूज करके, फोकस की ज्योमेट्री को यूज करके ये डाइवर्ज करेगा। तो हम बोलते हैं यहाँ पर इस फोकस का यूज करते हुए ये डाइवर्ज करेगा इस आने वाली लाइट रेस को। तो आपको पता है जहां पर दो या दो से ज्यादा लाइट रेज मिलती है वहीं पर इमेज बनता है। तो हम देख रहे हैं हमारी दो लाइट रेज यहां पर मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, यानी कि दिखाई प्रतीत हो रही है हिंदी में बोले तो आपको पता है हमारा इमेज कहां बन रहा है, आपको पोजीशन दिख रही होगी F1 पर। कहां पे दिख रही है पोजीशन, F1 पर, यानी कि इमेज की पोजीशन है हमारे फोकस नंबर 1 पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं नेचर कैसा इमेज का, तो आपको दिख रहा पॉइंट साइज नेचर है। वर्चुअल भी दिख रहा हो क्योंकि हमने यूज किया है डॉटेड लाइन, यानी डॉट लाइन का यूज किया है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे यूज हुआ है वर्चुअल इमेज। अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होता है, आपको पता है यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इमेज कैसा है, राउंड शेप में इमेज आया है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट केसेस में देखेंगे कि हमारा जो इमेज है वो आएगा इरेक्ट। तो आप इसके नेचर्स लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो नेचर ऑफ इमेज, तो चार कंडीशन आपको पता होगी बच्चों। फर्स्ट है कहां पर बन रहा है, एट फोकस 1 पर। सेकंड क्या है, कैसा दिख रहा है आपको, बोलेंगे पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनिस्ड। क्या बोलेंगे हम लोग, हाईली डिमिनिस्ड। थर्ड केस क्या आएगा बच्चों, वर्चुअल या रियल। अरे हाँ ना बोलना बच्चों, वर्चुअल या रियल, तो वर्चुअल। फोर्थ है कैसा है, इरेक्ट, तो हम बोल देंगे इरेक्ट। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, नेक्स्ट केस में देखेंगे आपको दिखेगा सब कुछ साफ साफ। ठीक है, तो आपको फर्स्ट केस समझ में आया होगा, बहुत इजी केस है। जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ा था, इनफाइनाइट पर रखा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज बनने वाला है फोकस पर। बस यहाँ पर ये है कि हमारा फोकस 1 पर बना था, वहां पर बना था हमारे फोकस नंबर 2 पर। ठीक है, तो आइए दूसरा ऑब्जेक्ट रखते हैं हम अपना इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं पर भी, यानी कि इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे एट अ फाइनाइट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, एट फाइनाइट डिस्टेंस, यानी कि कुछ निश्चित दूरी होगी। ऐसा नहीं, अगर हम बोल दें कहीं पे भी रखना है तो हम बोलोगे इनफाइनाइट के थोड़ा सा आगे लेंगे तो भी इनफाइनाइट जैसा ही बिहेव करेगा। ठीक है, तो एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रखना है अपने ऑब्जेक्ट को। तो हम बोलते हैं हमारा 2F1, ये F1, ये F2, ये ट्वाइस ऑफ F2। तो हम अपने ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं कहाँ पर, F1 और 2F1। आप जहां पर मन करके देखिएगा आपका इमेज एक जैसा ही आने वाला है। आप कहीं पर 2F से दूर रखिएगा, 2F से पहले रखिएगा, F1 के पहले रखिएगा, जो आप जहां पर भी रखेंगे आपका इमेज आने वाला है सेम। तो वहां पे अपने ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं कहां पर, एट 2F1 और F1 के बीच में। तो आपको पता है फर्स्ट लाइट रे कैसे निकालनी है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने निकाली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ऐसे ऐसे तो डाइवर्ज होने वाली नहीं है, यूज करेगा फोकस का, फोकस की ज्योमेट्री को यूज करते हुए डाइवर्ज होगा ये। ठीक है, सेकेंड लाइट रे निकालते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो आपको पता है ऑप्टिकल सेंटर से आते तो बच्चों ऑप्टिकल सेंटर से ही निकल जाती है, अब दोबारा आती नहीं। तो हमारी दोनों लाइट रेस कहाँ कट कर रही है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कट कर रही है। तो हमारा इमेज कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर ही बनेगा। ऑलवेज हर केस में आपका इमेज यहीं पर बनने वाला है, आप कुछ भी करके देख लीजिए, F1 और O के बीच में ही बनेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या दिख रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ पर, एक फाइनाइट डिस्टेंस पर। इमेज कहाँ पर मिल रही है,
लेंस के इस साइड ही मिल रही है, यानी कि हम बोल सकते हैं बिहाइंड द लेंस ही मिल रही है, ठीक है। थर्ड हमारा रियल है या वर्चुअल, तो हम बोलेंगे वर्चुअल क्योंकि हमने डॉटेड लाइन का यूज किया है। प्लस इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, तो आप बोलोगे इरेक्ट है। तो चारों केस को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट है बिटवीन F1 एंड O, यानी कि फोकस और O के बीच मिल रहा है। सेकेंड केस कैसा है, वर्चुअल रियल, तो आप बोलोगे सर वर्चुअल है, तो वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होने ही वाला है, लिख लेते हैं इरेक्ट, आपको दिख भी रहा होगा इरेक्ट, ठीक है। फोर्थ केस कैसा है, क्या ये ऑब्जेक्ट से बड़ा है, क्या आपको ऑब्जेक्ट से बड़ा दिख रहा है हमारा इमेज, तो नहीं, तो क्या बोलेंगे हम लोग, स्मॉलर या फिर डिमिनिश्ड बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, डिमिनिश्ड। ये बच्चों हाईली डिमिनिश्ड है और ये कैसा है, डिमिनिश्ड, दोनों में डिफरेंस है। ये है डिमिनिश्ड यानी कि छोटा, ये हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा। तो आई होप ये दोनों केस आपको समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अपना यूजेस ऑफ लेंस, ठीक है। तो यूजेस ऑफ लेंस को देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक अपना यूजेस ऑफ लेंसेज है, उसमें हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे लेंसेज का यूज है। तो आप लोग बहुत सारी जगह पे देखते होंगे लेंसेज का यूज, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, फिर आप देखते हो वर्निकुलर यूज करते होंगे, दूरबीन जिसे बोलते हैं हिंदी में, वहाँ पे भी लेंसेज का यूज होता है। फिर आपने बचपन में जासूस बने होंगे मैग्नीफाई लेंस लेके, या फिर आपने वो एक्सपेरिमेंट किया होगा कागज जलाने वाला, तो वो भी एक टाइप का लेंस ही है। तो इस जगह देखते हैं लेंसेज का बहुत ज़्यादा यूज होता है। आपके मोबाइल के ऐड में लगा कैमरा भी एक लेंस है, बाकी कैमरे भी लेंस होते हैं, ठीक है। तो आपके बुक में उतना खास मतलब ज़्यादा दिया नहीं है लेंसेज के यूज के बारे में, फिर भी हमने बता दिया आपको कि लेंसेज का कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने, जो इंपॉर्टेंट है उसे बोलते हैं साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज। जैसे आपने साइन कन्वेंशन फॉर मिरर पढ़ा था, सेम यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज पढ़ने वाले। तो आपको पता है कि हमारी जो भी साइन कन्वेंशन होती है वो होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टाइप से। जैसे हम बोलते हैं इस टाइप में बना लेते हैं, ये होता है हमारा प्लस वाई, ये प्लस एक्स, ये माइनस वाई, ये माइनस एक्स। तो बस इसी रूल का यूज़ करना है आपको और सारे के सारे चीज़ें बतानी है, ठीक है। तो ये होगा हमारा 0,0, यानी कि हम बोल सकते हैं स्टार्टिंग का इनिशियल कोऑर्डिनेट या फिर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको जो 0,0 है वो कौन है, अपना ऑप्टिकल सेंटर। कौन है अपना ऑप्टिकल सेंटर, अपना ऑप्टिकल सेंटर क्या है कौन बच्चों, 0,0। यहाँ पे भी ऑप्टिकल सेंटर क्या है, 0,0। तो आपको दिख रहा होगा इस साइड की सारी वैल्यूज अगर आती है तो क्या हो जाएगी, निगेटिव। इस साइड की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, निगेटिव, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर कॉनकेव लेंस हो, ठीक है। वहीं इस साइड की सारी वैल्यूज हमारे लिए हो जाएंगी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे प्लस एक्स लिखा हुआ है, ओ यानी कि ओ के इधर की सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी हमारे लिए पॉजिटिव। सेम अगर कोई ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट है, क्या है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट है तो आपको पता होगा हाइट हम लिखते हैं ऐसा। तो अगर ये हाइट है तो बच्चों अगर प्लस ऊपर के साइड में है तो हम बोलेंगे प्लस में है, अगर नीचे के साइड में है तो हम बोलेंगे माइनस में है। ये माइनस और ये प्लस, तो आपको सही बातें मिरर में हमने अच्छे से समझाई हुई थी, वही चीज़ें यहाँ पे भी यूज़ होने वाली हैं, बस उसको समझने से हम बोलेंगे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होता था हमेशा, इस साइड। आप इस साइड ले सकते हो, लेकिन बच्चों अगर इस साइड लोगे तो आप साइन कन्वेंशन यूज़ क्यों कर रहे हो, जब आपको अपनी मर्जी से सब कुछ करना है तो साइन कन्वेंशन का यूज़ ही क्यों कर रहे हो। इसलिए हम ऑब्जेक्ट को इस साइड ही लेते हैं। किस साइड लेते हैं, इस साइड। तो इससे पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा यू क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, आपको याद हो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है यू, ठीक है। इस लेंस के लिए देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। इमेज डिस्टेंस को किसे डिनोट करते हैं हम लोग, इमेज डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वी। थर्ड होता है हमारे पास फोकल लेंथ, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। तो आपको पता है हम सारे ऑब्जेक्ट को लेने वाले हैं इस साइड, तो हमारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑलवेज निगेटिव। क्या होगी, यहाँ पे लिख लो, आपको लिखना है, तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज निगेटिव। क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऑलवेज निगेटिव, ठीक है। इमेज डिस्टेंस तो आप बता नहीं सकते बिना एक्सपेरिमेंट किए, तो आप बोलोगे जो भी आएगा आपको फॉर्मूले से वो बताओगे कि क्या आने वाला है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों के लिए, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर कॉनकेव लेंस हो, दोनों के लिए ऑलवेज निगेटिव होने वाला। तो हम इसके लिए भी लिख सकते हैं अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसका भी क्या होगा, ऑलवेज निगेटिव लिख सकते हैं, ऑलवेज निगेटिव, ठीक है।
बस बात आती है जो फंसती है वो आती है फोकल लेंथ के लिए, सारी बातें फंसती है, ठीक है। जैसे हमने उस वाले मिरर में केस में भी देखा था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में, कॉनकेव के लिए हमारे पास आया था नेगेटिव में और कॉन्वेक्स के लिए आया था हमारे पास पॉजिटिव में। तो सेम का यहाँ पे होने वाला, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, आपको पता है जब हमने कन्वर्जिंग मिरर का यूज, सॉरी कन्वर्जिंग लेंस का यूज किया तो हमारी जो फोकस कौन सा यूज हुआ था, आपको पता है ये वाला फोकस यूज हुआ था, ठीक है। इनफाइनाइट सारी रे कन्वर्ज होकर यहाँ पे आ रही थी, आपको पता है इनफाइनाइट सारी रेस कन्वर्ज होकर किस पॉइंट पे आ रही थी, इस पॉइंट पे आ रही थी। तो इसे बोलते हैं हम लोग एक्टिव फोकस। क्या बोलते हैं? एक्टिव फोकस, यानी कि ये फोकस इस लेंस के लिए एक्टिव है इस टाइम पे, ये वाला फोकस नहीं है। तो यहाँ पे क्या लेने वाले बच्चों, आपको पता है ये स्ट्राइक डिस्टेंस क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमें पता चल गया कि इस लेंस के लिए, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकल लेंथ लेनी है, हमें क्या लेनी है, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे ऑलवेज निगेटिव, ये हो गया ऑलवेज पॉजिटिव। सेम यहाँ पे देखते हैं, आपको पता है अभी केस देखा हमने, जब इनफाइनाइट से आने वाली कोई लाइट रे गिरती है तो कौन सा फोकस यूज करती है बच्चों, तो ये वाला फोकस यूज करती है। यानी कि इसके लिए ये वाला फोकस क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी कि इस फोकस का कोई यूज नहीं हो रहा है। यानी कि एक्टिव फोकस कौन सा हो गया, F1। तो इस साइड के डिस्टेंस को किसमें मेजर करते हैं बच्चों, तो ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो फोकल लेंथ होने वाला है, फोकल लेंथ जो होने वाला है बच्चों F, ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होने वाला है, सॉरी ऑलवेज निगेटिव। और इमेज डिस्टेंस तो आप निकालोगे V, तो आपको एक फॉर्मूले से पता चलने वाला। तो अभी तक समझ में आया होगा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये O, है अपना ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर के इधर की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, निगेटिव, इधर की सारी वैल्यू पॉजिटिव, ऊपर की सारी वैल्यू पॉजिटिव, नीचे की सारी वैल्यू निगेटिव। तो ठीक है, फोकल लेंथ होता है ऑलवेज पॉजिटिव, किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेना, चाहे कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, ठीक है। और इसका फोकल लेंथ होता है ऑलवेज निगेटिव। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो, ठीक है। हम आपको ग्रुप में व्हाट्सअप लिंक डाल देंगे, जिसमें अगर आपको कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप व्हाट्सअप पर मैसेज करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।